बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन द अलहम डायनामिक वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द वाटर, इसकी कॉजेज़ क्या हैं हार्डनेस की डियर स्टूडेंट्स, और फिर हम देखेंगे कि हम इस हार्डनेस को रिमूव कैसे कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, जल्दी से नोट कर लें अपनी जो है वो नोटबुक्स के ऊपर या बुक के ऊपर ही क्वेश्चन जो है वो लिख लें। क्वेश्चन ये है डियर स्टूडेंट्स दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, किसमें डिफरेंस देखना है हमने, बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। एंड स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस एक्सपेरिमेंट को खुद से भी परफॉर्म कीजिएगा, ज़रा आपको भी तो पता चले कि जो पानी आप घर में यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्ट है या हार्ड है। सॉफ्ट और हार्ड से मुराद मेरी क्या है बेटा, उसकी फ़िज़िकल स्टेट नहीं है। देखने में सॉफ्ट वाटर भी आपको नॉर्मल लगेगा, हार्ड वाटर भी नॉर्मल लगेगा, तो सर चेक कैसे करेंगे हम? बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट। आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, एक लेना है बाउल, एक बीकर, एक ग्लास, एक कप, और क्या करना है डियर स्टूडेंट, उसमें ऐड करना है सोप। ठीक है, स्मॉल पीस ऐड कर दीजिएगा और ऐड करने के बाद उसको अच्छे तरीके से शेक कीजिएगा, मिक्स कीजिएगा उसको। ठीक है, अगर आपके सोप ऐड करने से डियर स्टूडेंट्स लैदर बने, लैदर मीन्स झाग बने, फॉर्मिंग शेप आ जाए उसकी, ठीक है, तो आपने समझ आना है दैट कि जिस पानी में आपने ऐड किया है सोप, दैट इज सॉफ्ट इन द नेचर। ओके, और अगर आप डियर स्टूडेंट सोप ऐड करते हैं वाटर के अंदर और वो लैदर नहीं बनाता, वो झाग नहीं बनाता, और डियर स्टूडेंट्स वो बनाता है पीपीटीज, प्रेसिपिटेट्स बना देता है, दिस वन। सर अब ये प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? बहुत ही आसान सी बात बेटा, पानी में NaCl को डिज़ोल्व करें, मिक्स हो जाएगा। पानी में चॉक को डिज़ोल्व करें, क्या मिक्स होगा? तो प्रेसिपिटेट्स किस चीज़ को कहा जाता है? अगर अभी आपके पास बुक्स हैं बेटा तो वहाँ पर ये कैप्शन पे नोट कर लें दैट प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। ठीक है, जब आप डिज़ोल्व करने की कोशिश करें और पार्टिकल डिज़ोल्व ना हो तो वो क्या बना देते हैं, प्रेसिपिटेट्स बना देते हैं। बात समझ आ गई है डियर स्टूडेंट्स? दैट्स ग्रेट। ये था स्टार्टिंग का आपका शॉर्ट क्वेश्चन दैट कि जिस पानी में सोप का लैदर बनेगा वो वाटर क्या होगा, सॉफ्ट, और जिसमें लैदर नहीं बनेगा, प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, उसको क्या कहेंगे, हार्ड वाटर कहेंगे। ओके, बट रीज़न क्या है सर? रीज़न पानी सॉफ्ट से हार्ड में कन्वर्ट कैसे हो जाता है? सो नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ हार्डनेस, दैट क्या है रीज़न? दैट इज अनदर क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्म में ये पूछा जा सकता है दैट डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ द हार्डनेस ऑफ द वाटर। तो कॉजेज हैं क्या बेटा? मैं आपको ज़रा डायग्रामेटिक व्यू में बताता हूँ दैट जब बारिश होती है, ओके, व्हेन द रेन कम्स टू द अर्थ, ठीक है, जब द पार्टिकल्स ऑफ द रेन कम टू द अर्थ, तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये है वाटर, रेन वाटर की बात हो रही है। ओके, ये ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते हवा से, एयर से क्या मिक्स करते हैं डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और जब ये माउंटेनी सरफेस के ऊपर जो है वो गिरते हैं बेटा, तो माउंटेन्स के अंदर पाए जाते हैं सिलिकेट्स, कार्बोनेट्स, ये उनके साथ जाकर मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। लुक एट दैट, दे कंटेन कार्बोनेट्स एंड सिलिकेट्स एज वेल। ठीक है, तो होता क्या है, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स होता है और ये कार्बोनेट्स और सिलिकेट्स के साथ ये रिएक्ट करता है। सर ये कार्बोनेट्स और सिलिकेट्स किस चीज़ के होते हैं? ये मेटल्स के होते हैं, सोडियम के भी होते हैं, ये पोटाशियम के भी होते हैं, मगर हार्डनेस क्रिएट करने वाला जो ग्रुप है डियर स्टूडेंट, दैट इज ग्रुप नंबर 2। और ग्रुप नंबर 2 में स्पेशली अगर मैं जिक्र करूं, मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स और कैल्शियम के कार्बोनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, सो अब ज़रा हम ये देखते हैं दैट
ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो कार्बोनेट्स होते हैं, हाउ दे कन्वर्ट द सॉफ्ट वाटर इनटू द हार्ड वाटर। ओके, नाउ लुक एट दैट। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी डायग्राम को जो मैंने अभी आपको बताई है उसको इक्वेशन फॉर्म में इलाबोरेट करते हैं। लुक एट दैट, ये है माउंटेन्स के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट, रेन से आया वाटर H2O और एयर से मिक्स हुई कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना है बेटा आपने, ये जो कार्बोनेट्स होते हैं ये पानी में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। ऑलराइट, एंड व्हेन दे रिएक्ट विद द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये स्टूडेंट्स, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू देयर बाइकार्बोनेट्स। कैल्शियम से कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो सर क्या होगा, अब ये कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल थे मगर बाइकार्बोनेट्स वाटर में आसानी से क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल। तो बेटा जब ये सॉल्युबल हो जाएंगे, इसीलिए तो फिर हम कहेंगे कि वाटर अब सॉफ्ट नहीं रहा, वाटर क्या हो चुका है, हार्ड। तो एमसीक्यूज डियर स्टूडेंट्स मार्क कर लें दैट magnesium bicarbonate and calcium bicarbonates are dash in water, soluble, insoluble, partially soluble या none of these, तो they are soluble in the water। बात समझ आ गई है, याद रहेगी ये बात, शाबाश। अब आते हैं नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ द आइंस। ये जो हमारे पास बाइकार्बोनेट्स बने हैं बेटा, ठीक है, अगर मैं इनको क्रैक करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कैल्शियम आइंस, मैग्नीशियम आइंस, बाइकार्बोनेट्स आइंस, ठीक है। इसके अलावा भी बाइकार्बोनेट्स के अलावा डियर स्टूडेंट्स सल्फेट्स भी हो सकते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है सल्फेट्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनके क्लोराइड्स भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स हमने देखना यहां पर ये है दैट कि ये सल्फेट्स हैं, ये क्लोराइड्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जब पानी में मिक्स हो जाते हैं तो ये पानी को क्या कर देते हैं डियर स्टूडेंट, सॉफ्ट से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हार्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। सो दीज आइंस, ये डाइवैलेंट है क्योंकि पॉजिटिव 2 चार्ज है, दोनों पे पॉजिटिव 2 चार्ज है, ठीक हो गया। दे आर soluble in water and make the water hard, ठीक है। ये जो मैंने आइंस लिखे हैं आपके सामने, बात क्लियर हो गई बेटा। अब कुछ जनरल एग्जांपल हम देखते हैं। जिप्सम का नेम सुना होगा आपने डियर स्टूडेंट्स, क्या फार्मूला होता है जिप्सम का, CaSO4.2H2O, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, जिप्सम कहते हैं। सो जिप्सम में अगर हम देखें तो ये SO4 आपको नज़र आ रहा है, ये कैल्शियम है, ये SO4 है, ये लिखा हुआ है। तो जब जिप्सम डिज़ोल्व होगा पानी में तो जिप्सम क्या करेगा बेटा, पानी को सॉफ्ट नहीं रहने देगा, क्या कर देगा, हार्ड कर देगा। यहाँ तक आइडिया क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो अब हम ज़रा हार्डनेस को जब हमने ये समझ लिया है कि हार्डनेस जो है वो कैसे आती है, तो अब हम ये देखते हैं कि हार्डनेस कितनी तरह की हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, हार्डनेस 2 तरह की होती है। एक हार्डनेस जो होती है जिसको हमने क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक हो गया, और दूसरी है परमानेंट हार्डनेस। ये किस बेस पर है सर, ये रिमूवल ऑफ द आइंस की बेस के ऊपर है। जो आइंस आसानी से रिमूव हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम उस हार्डनेस को टेम्परेरी कंसीडर करते हैं। जो सीवियर कंडीशंस में डिफरेंट केमिकल रिएजेंट्स की प्रेजेंस में हम रिमूव करते हैं, उन हार्डनेस को हम क्या कहते हैं, परमानेंट हार्डनेस कहते हैं, ठीक है। याद रखना है आपने, अगर टेम्परेरी और परमानेंट में हम डिफ्रेंशिएट करें तो टेम्परेरी हार्डनेस जिस वाटर में है उसमें कौन कौन से आइंस होंगे सर, देखिएगा बेटा, चाहे टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, उसमें कैल्शियम आइंस भी होंगे, मैग्नीशियम आइंस भी होंगे। तो सर चेंज क्या हो रहा है, फिर चेंज हो रहे हैं एनाइंस। एनाइंस पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के होंगे बाइकार्बोनेट्स, ओके।
और परमानेंट में क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के या तो सल्फेट आइंस हो सकते हैं या फिर क्लोराइड आइंस हो सकते हैं, जिससे पानी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, हार्ड हो जाएगा। बात समझ आ गई है? ओके, सो ये थी डिफरेंशिएशन टेम्परेरी में और परमानेंट में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जब पानी हमें पता चल चुका है कि हार्ड है, कि सर हमने जिस इंस्टीट्यूशन में हम पढ़ते थे हमने वहाँ का पानी चेक किया तो हमें जो है उसमें प्रेसिपिटेट्स मिले। अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी शामिल है। जब आपको प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे डियर स्टूडेंट्स तो वहाँ पर आपने ये डिफरेंशिएट करना होगा दैट कि हार्ड है तो वो टेम्परेरी है या परमानेंट है। तो आपको 2 in 1 फ़ायदा होने वाला आज के लेक्चर का, थ्योरी से आपको प्रैक्टिकल का आइडिया भी क्लियर हो जाएगा। ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस अगर है तो हमने इस हार्डनेस को रिमूव कैसे करना है, हाउ वी कैन रिमूव द हार्डनेस, दैट इज़ अनदर लॉन्ग क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। पूछा जा सकता है आपसे टेम्परेरी हार्डनेस के रिमूवल का या परमानेंट हार्डनेस के रिमूवल का। ओके, तो अगर मैं पहले बात करूं टेम्परेरी हार्डनेस के रिमूवल की बात करें तो जैसे मैं बता रहा था, दिस हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय द सिंपल मेथड। आप पानी को 25 से 30 मिनट्स तक जो है वो क्या कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं बेटा, ठीक है। टाइम लिमिट ज़रूरी नहीं है, ठीक हो गया। जेंटली जब हम पानी को हीट देंगे, जब उसकी वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो नॉर्मली हम उसको टाइम लिमिट क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स के 20 मिनट्स तो कम से कम ऐसा करना चाहिए हमें, ठीक है, ताकि जितने भी पानी के अंदर आइंस हैं डियर स्टूडेंट्स उनकी कन्वर्जन हो सके। क्लियर हो गया? अच्छा भाई, बॉइलिंग से क्या होगा बेटा, लुक एट द इक्वेशन, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है पानी के अंदर, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है पानी के अंदर, और हम डियर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। आप हीट करने से क्या कर रहे हैं, आप देखें इस इक्वेशन को आप रिवर्स करके लिखें। अब नेचर ने क्या किया, नेचर ने कार्बोनेट्स को कन्वर्ट कर दिया था बाइकार्बोनेट्स में। ये देखें, आप बॉइलिंग करके इस केमिकल रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हैं, है ना आसान बात। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये राइट साइड पे जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आए हैं मैंने उनको लेफ्ट साइड पे लिख दिया है, और ये जो रिएक्टेंट साइड्स पे लिखे हुए हैं उनको मैं आप प्रोडक्ट साइड पे लिखूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट से बना कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर और गैस निकली कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से मैग्नीशियम कार्बोनेट बना, वाटर बना और गैस निकली कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर होगी बात? अच्छा सर, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हार्डनेस रिमूव हो चुकी है? याद रखें बेटा, जैसे ही कार्बोनेट्स बनेंगे, मैंने बताया था अभी आपको, ये कार्बोनेट्स पानी में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, भूल तो नहीं गया। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्बोनेट्स क्या होते हैं, पानी में इनसॉल्युबल। तो जैसे ही डियर स्टूडेंट्स कार्बोनेट्स बनेंगे, हम इस पानी को फिल्टर कर लेंगे, सारे के सारे कार्बोनेट सेपरेट, और अब जो पानी आएगा उसमें प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे, अब उसमें क्या बनेगा, लेदर बनेगा, है ना आसान बेटा। अच्छा भाई, तो ये हो गया बॉइलिंग। सेकेंड मेथड है क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स साइंटिस्ट का नेम है डियर स्टूडेंट, जिसने स्लेक लाइम यूज़ किया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब आप पानी में स्लेक लाइम ऐड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो तब भी आप उसकी जो हार्डनेस है टेम्परेरी उसको चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और पानी अब सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं लिखने जा रहा हूँ अगेन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सर आप ये बार बार बाइकार्बोनेट्स क्यों लिख रहे हैं? बेटा मैंने आपको बताया है कि टेम्परेरी हार्डनेस में होते ही बाइकार्बोनेट्स हैं, तो मुझे मैग्नीशियम है या कैल्शियम है, इनके क्या लिखने पड़ेंगे, बाइकार्बोनेट से लिखने पड़ेंगे। अब हम इनका रिएक्शन करवाने जा रहे हैं विद द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, लुक एट दैट, मैग्नीशियम है, इसका कार्बोनेट, कैल्शियम है, दैट इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू कार्बोनेट। अब वाटर लिखना है हमने, 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, 2H2O आ जाएगा साथ में,
ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, 1 कैल्शियम 2 कैल्शियम 2 कैल्शियम कार्बोनेट्स, ओके, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 2H2O आ गया साथ में। तो एक मैं आपको छोटा सा हिंट दूं यहाँ पे, ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हैं। अच्छा, अगर बोर नहीं हो रहे हैं तो एक हिंट सुन लें फिर। ये देखें बेटा, कार्बोनेट्स आप तब तक श्योर नहीं हो सकते कि हार्डनेस रिमूव हुई है या नहीं जब तक हम कार्बोनेट्स को बना नहीं लेते। जैसे ही कार्बोनेट्स बन जाएंगे तो हमें पता चल जाता है दैट कि अब इनको अलग किया जा सकता है। अब हमारा पानी जो है वो हार्ड नहीं है, अब पानी क्या हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। अभी यहाँ तक आइडिया क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। सो अगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग बात की जाए, हार्डनेस थी पानी में, आपने बॉयल किया फिल्टर करके, उस पानी में आपने सोप डाला जैसे मैंने बताया था, अभी भी प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं, झाग अभी भी नहीं आ रही। अच्छा, अभी नहीं हुआ कुछ भी। क्लार्क्स मेथड किया, फिर भी वही सेम रिजल्ट, प्रेसिपिटेट्स। तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये रिमूवल जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो ना बॉइलिंग से हो रहा है ना क्लार्क से, तो हार्डनेस जो है वो टेम्पररी नहीं है, फिर कौन सी है, परमानेंट है। तो दैट मीन्स कि नेक्स्ट मेथड हमारा है रिमूवल ऑफ द परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये हमारा जो है वो नेक्स्ट इसके साथ हम टॉपिक अटैच कर रहे हैं। पहला मेथड है वॉशिंग सोडा, ठीक है, फार्मूला है इसका Na2CO3, ओके। अब मैं क्या लिखूँ, अब मुझे बाइकार्बोनेट्स नहीं लिखने हैं, अब मैंने क्या लिखना है डियर स्टूडेंट, ये देखें, कैल्शियम सल्फेट लिखें या कैल्शियम क्लोराइड लिखें, मैग्नीशियम सल्फेट लिखें या मैग्नीशियम क्लोराइड लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा, इफ आई राइट कैल्शियम सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट्स, तो आपने क्या करना है, रेडिकल्स को आपस में एक्सचेंज कर दें, चार्ज लगाते हैं इसके ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसको ज्वाइन करेंगे लाइक दिस। तो क्या बनेगा बेटा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब मुझे आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है सर, ये कार्बोनेट बन चुका, इनसॉल्युबल है, ठीक है, तो हम इसको फिल्टर करके रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कैल्शियम की जगह मैं मैग्नीशियम भी लिख सकता हूँ, ये देखें ज़रा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट, तो क्या बनेगा, जैसे मैं अभी बता रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव। तो बताएं ज़रा क्या बनेगा सर, बनेगा सोडियम सल्फेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट। यहाँ पर एक क्वेश्चन छोटा सा, पानी में सोडियम सल्फेट भी तो बन रहा है, ये देखें, तो सर ये सोडियम सल्फेट हार्डनेस नहीं क्रिएट करता? नहीं बेटा, सोडियम के जो सॉल्ट्स हैं ये पानी में हार्डनेस क्रिएट नहीं करते। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अभी नेक्स्ट आते हैं सोडियम जियोलाइट, ठीक है, जिसको हम जो है एक और नेम भी देते हैं, दिस इज एन आयन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है, दैट इज अ वेरी सिंप्लीफाइड मेथड डियर स्टूडेंट्स। और याद रखना है कि ये जो सोडियम जियोलाइट का हम मेथड करने जा रहे हैं बेटा, आप इससे टेम्परेरी या परमानेंट दोनों हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, बट हमारे इस टेक्स्ट बुक में इसने क्योंकि परमानेंट हार्डनेस के रिगार्डिंग लिखा हुआ है तो हम उसी के मुताबिक देखते हैं। देखें बेटा, आयन एक्सचेंज का मतलब क्या है, ज़रा इसको इलेबोरेट करते हैं कि आयंस को हमने आपस में इंटरचेंज करना है। दो आयंस होंगे, एक होगा पानी में और एक होगा इस रेजिन के अंदर। ये रेजिन क्या है सर चीज़, हम एक खुद से लेयर्ड एक मेम्ब्रेन तैयार करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। कैसे तैयार होगी वो देखें बेटा, ये सेंटर में आपको नज़र आ रहा है रेजिन। आप इसमें क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये नेचुरली भी पाई जाती है, आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रेजिन लिखने जा रहा हूँ, दैट इज़ सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है, दैट इज़ अ रेजिन। यानी जब हम एक लेयर बनाएंगे, ठीक है, एक मेम्ब्रेन रेडी करेंगे तो हम उसके अंदर क्या डालेंगे,
सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो इस रेजिन का नेम क्या होगा डियर स्टूडेंट, हम इसको कहेंगे सोडियम जियोलाइट। क्लियर होगी ये बात डियर स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, अब क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये लेयर है किस तरह की, मैं अगर आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं तो ये देखें, लेट्स से ये इस तरह की हमने एक लेयर बनाई हुई है, ठीक है, हमने इसमें से पानी को पास करना है। तो अब होगा क्या, ये देखें जरा, ये है वाटर, ठीक हो गया, जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस मौजूद हैं। हम इस वाटर को पास कर रहे हैं फ्रॉम दिस रेजन, जिसको मैंने सोडियम जियोलाइट कहा हुआ है, ठीक है। अब होगा क्या, सोडियम के जो आयंस हैं डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सचेंज होंगे विद द कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो रिजल्टेंट क्या होगा डियर स्टूडेंट, जब हम इसको पास करेंगे तो सारे के सारे सोडियम आयंस जो हैं जो रेजन में थे वो चले जाएंगे पानी में। तो ये मैं लिखूंगा ऐसे, ये देखें लाइक दिस, ठीक है। जब पानी इसमें से पास हुआ, मैंने कलर चेंज करके बताया है ताकि क्लियर हो जाए आपको। ये है पानी पास हो रहा है, जब पानी पास होके नीचे की तरफ आएगा तो पानी में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन थे वो चले गए रेजन में, और जो रेजन में सोडियम आयन था वो किस में चले गए, पानी में चले गए। इसीलिए तो हमने इसको क्या कहा, आयन एक्सचेंज रेजन का नेम दिया है इसका। बात समझ आ रही है बेटा, ठीक हो गया। तो अगर मैं इसको एक और तरीके से बताऊं तो वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, वाटर जो है उसके साथ अटैच्ड हैं कैल्शियम आयंस, ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। और हम इसको सोडियम जियोलाइट में से पास कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट रिजल्टेंट क्या हो रहा है, ये कैल्शियम आयन जियोलाइट का पार्ट बन जाएंगे, और जो पहले कैल्शियम आयन थे वाटर के अंदर, ठीक है, अब वाटर के अंदर जो है वो सोडियम आयंस आ चुके हैं, ये है। और इसका अगर हम मैथमेटिकल जो है फॉर्मेशन देखें, इक्वेशन फॉर्म में देखें डियर स्टूडेंट्स, तो केमिकल इक्वेशन जो है जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है वो आपको बताइए। देखें बेटा, सोडियम जियोलाइट, ठीक है, इसकी बात हो रही है, और इसमें ये कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट किस में है, ये है एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। जब हम पास करेंगे तो आयंस को एक्सचेंज करेंगे हम डियर स्टूडेंट्स। सोडियम को मिलाएं आप इस सल्फेट से Na2SO4 प्लस कैल्शियम जियोलाइट बन गया, कैल्शियम और साथ में जियोलाइट बन गया, जैसे मैंने ऊपर बनाया था। ये आपको समझाने के लिए इक्वेशन लिखी है, ठीक है। एक्चुअली इक्वेशन टेक्स्ट बुक में ये वाली लिखी हुई है। क्लियर हो गई बात। अब इसी इक्वेशन को ज़रा आप डायग्राम फॉर्म में समझे, देखें ज़रा। ये डियर स्टूडेंट्स कैल्शियम आयंस हैं सल्फेट फॉर्म में जो पानी के अंदर मौजूद हैं, और ये आपको रेड बॉक्स में नज़र आ रहा है सोडियम आयंस। जब हम पास करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो क्या होगा, कैल्शियम आयंस जो हैं दे आर एडिंग इनटू द जियोलाइट, तो प्लस लिखा मैंने कैल्शियम के साथ, ओके। और सोडियम आयन जो हैं वो रेजन में से निकल चुके हैं। तो क्या हो रहा है ये देखें, पास होने से पहले रेजन में सोडियम आयंस हैं, और पास होने के बाद रेजन में क्या आ चुके हैं, कैल्शियम आयन, यानी पानी में से कैल्शियम आयन निकल चुके हैं। और ये माइंड में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए आपके कि सर फ़ायदा क्या हुआ, आपने पानी में से कैल्शियम आयंस को निकाल के सोडियम आयंस को ऐड कर दिया। तो सोडियम आयंस से कोई हमें नुकसान नहीं है, बल्कि सोडियम जो है वो पानी में मौजूद होने से हमारे बॉडी को फ़ायदा ही होगा। ठीक हो गया बात। अच्छा भाई, अब इस मेथड को करने के बाद एक सबसे स्पेशल बात बताऊँ आपको कि आप जियोलाइट को एक दफ़ा यूज़ करने के बाद रीगेन भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि एक दफ़ा जियोलाइट यूज़ हुआ और वेस्ट कर दिया बाद में, नहीं। जब जियोलाइट आपने यूज़ कर ली है, देखें कैल्शियम जियोलाइट का मतलब है जियोलाइट में कैल्शियम आयन आ चुके हैं। अब ये पानी की हार्डनेस रिमूव नहीं कर सकता, तो इसको दोबारा से रिफ्रेश कैसे करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कैल्शियम जियोलाइट में से फ्लश किया जाता है कंसनट्रेटेड NaCl को, जिसको हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, ब्राइन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप समझ लें कि प्रेशर वाटर है, ठीक है, और उसमें हमने NaCl डाला हुआ, हम फ्लश कर रहे हैं टुवर्ड्स दी रेजन जो यूज़ हो चुकी है। तो फिर क्या होगा, आपको दोबारा से रेजन मिल सकती है। कैसे, यही वाला रिएक्शन जो है वो रिवर्स करना है मैंने। ये देखें बेटा,
ये सोडियम फिर जियोलाइट में चला जाएगा और कैल्शियम जो है वो क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम आयन जियोलाइट में से निकल चुका है। तो मैं रिजल्टेंट क्या लिखूंगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम और साथ में क्या आएगा, जियोलाइट। ये डैश लगा के मैं लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस आगे काम है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम पानी को हार्ड से क्या बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं। एंड नाउ डियर स्टूडेंट्स इट्स टाइम टू रिव्यू द टुडेस लेक्चर कि हमने आज लर्न क्या किया है। सर मैंने आज आपको 3 पोर्शंस पढ़ाए हैं, ठीक है, उन तीनों को रिव्यू करते हैं बेटा। सबसे पहले जल्दी से आप क्विक रैपिड फायर में करेंगे, मुझे ये बताएं, मैं पानी में डाल रहा हूँ सोप और झाग नहीं बन रही, सर ये सॉफ्ट नहीं है, ये क्या है, हार्ड है। बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया आपने। अच्छा, घर का पानी चेक किया वो हार्ड था, अब अगला स्टेप क्या है, सर हमने चेक करना है कि टेम्परेरी है या परमानेंट है। मगर उससे पहले ये तो बताएं हार्डनेस आई कहाँ से, क्या मैंने या आपने प्रोड्यूस किया, नहीं सर हम जिम्मेदार नहीं हैं, नेचर ने प्रोड्यूस किया है इसको। कैसे, जब बारिश हुई H2O कम टूवर्ड्स द अर्थ, CO2 और कार्बोनेट्स का मिक्सचर हुआ तो ये कार्बोनेट्स कन्वर्ट हो गए बाइकार्बोनेट्स में। सर फिर क्या हुआ, ये बाइकार्बोनेट्स पानी में मिक्स हो गए, अब पानी सॉफ्ट नहीं रहा, क्या बन गया, हार्ड बन गया। हार्ड से ये मुराद नहीं लेने के पानी पकड़ेंगे तो वो काफ़ी हार्ड लगेगा हमें, वो टच करने से सॉफ्ट ही होगा बट नेचर वाइज वो हार्ड होगा। ऑलराइट, सो डियर स्टूडेंट्स अब मुझे ये बताएं हार्डनेस है कितने तरह की, टेम्परेरी भी है और परमानेंट भी है। शाबाश, अगर बाइकार्बोनेट्स हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के तो टेम्परेरी, सल्फेट क्लोराइड्स हैं तो परमानेंट। अगर मैं पानी को बॉयल करना शुरू कर दूं, सर बॉयल करने से आप नेचर का रिएक्शन रिवर्स कर रहे हैं, बाइकार्बोनेट्स जो कि सॉल्युबल थे वो दोबारा कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे जो कि इनसॉल्युबल हैं, हो गया। सेकेंड, क्लार्क्स में क्या ऐड करते हैं, ये जल्दी से एमसीक्यू नोट करें, बोर्ड में आ चुका है। क्लार्क्स मेथड में हम यूज़ करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लेक लाइम भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, बॉयल भी कर लिया, क्लास भी कर लिया, हो ही कुछ नहीं रहा, सर फिर टेम्परेरी को छोड़ दें, परमानेंट हार्डनेस है। ओके, फिर हमने वॉशिंग सोडा ऐड करना है, आयंस एक्सचेंज होगा और कार्बोनेट्स हमें सेपरेटली मिल जाएंगे। और लास्ट में हमने पढ़ा है जियोलाइट, जिसको आयन एक्सचेंज क्यों कहा है मैंने, जैसे एक्सचेंज ऑफर मिलती है डियर स्टूडेंट्स आपको कि आप OLX के ऊपर जो है वो देखते हैं एड्स भी, मैंने अपना मोबाइल एक्सचेंज करना है, आई वांट टू एक्सचेंज माय मोबाइल, डिफरेंट ऑफर्स आपने देखी होंगी। वो ये समझ लें ये एक्सचेंज किसकी है, मोबाइल फ़ोन्स की नहीं है, आयंस की एक्सचेंज है, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ओके, आयन एक्सचेंज का मतलब है कैल्शियम और सोडियम का एक्सचेंज होने जा रहा है, ठीक हो गया। तो जब एक्सचेंज होगा, कैल्शियम आयन जो कि पहले पानी में थे चले गए रेजन में, सोडियम जो कि रेजन में था चला गया पानी में, इस तरह हमने आयंस को क्या कर लिया, एक्सचेंज। और मज़े की बात लास्ट में जो बताई थी, ये रेजन आप दोबारा से रीगेन भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रेजन यूज़ हुआ, NaCl को फ्लश किया हमने, देन हमने क्या कर लिया, रीगेन कर लिया। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम द टुडेज लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। एक्सपेरिमेंट लाजमी कीजिएगा, 3 जगह सेलेक्ट कर लें, सर कौन कौन सी, एक अपना घर, एक अपना इंस्टीट्यूशन, स्कूल या जिस एकेडमी में आप जाते हैं, ठीक है, और थर्ड अपनी लोकेलिटी में से अपने किसी रिलेटिव में से किसी फ्रेंड का घर सेलेक्ट कर लें। तीनों सैंपल्स को इकट्ठा करके ये काम तो आप कर सकते हैं ना, सोप ऐड करके चेक कीजिएगा कि कौन से पानी की नेचर है। सो यहाँ पर मैं लेक्चर को करूँगा एंड डियर स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।